classification of element. We start our CBSE term 2 इन, है ना, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट से पहले डेल्टन ने एक थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में, और डेल्टन ने ही बोला था कि एटम्स के बारे में डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी दी थी और बाद में हमको पता चला कि सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से क्या बनता है बेटा, एलिमेंट बनता है। और डेल्टन के बाद अगर किसी ने किया तो वो था लेवोसियर ने किया था। लेवोसियर इन्होंने किया था, इन्होंने एलिमेंट को टू कैटेगरी में बांटा था, मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में बांटा था, ठीक है। बट ये इनफ नहीं था, इसलिए इनको पहला नहीं माना जाता, ठीक है। इस सबसे पहले माना जाता है डोबेराइनर को। ये देखो, ये भाई साहब हैं डोबेराइनर, डोबेराइनर्स। और डोबेराइनर ने एक रूल दिया था, उसको बोलते हैं ट्रायड रूल, ट्रायड्स रूल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डोबेराइनर ट्रायड रूल क्या है? अरे भाई यहाँ तो लिखा है ट्रायड रूल, मतलब तीन की जोड़ी। जैसे रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का और शाहरुख खान थे ना, एक और जोड़ी थी उसकी, समझो बाइक, बिना बाइक के इम्प्रेस ही नहीं होती वो। वैसे ही ट्रायड, इनका ये कहना था कि तीन एलिमेंट है ए बी सी, अगर पहले और तीसरे का एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए, पहले और तीसरे के एटॉमिक मास को ऐड किया जाए, है ना, और उनको 2 से डिवाइड किया जाए तो बी का एटॉमिक मास निकल जाएगा। और जैसे कि हमको पता है कि डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, इन्होंने एक से सबसे बड़ी गलती की थी। जो सबसे बड़ी गलती क्या था कि इन्होंने जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिया वो एटॉमिक मास के ऊपर दिया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन्होंने जितने एलिमेंट अरेंज किया वो कहाँ पर किया, एटॉमिक मास से किया। और इन्होंने टोटल 4 ट्रायड दिया था, बट आपके आई थिंक बुक में 3 ही ट्रायड होगा, ठीक है। 3 ट्रायड रूल है। तो 3 ट्रायड रूल है कौन कौन सा? एक है बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39, 7 और 39 को जब हम ऐड करेंगे तो 23, और 23 किसका होता है, सोडियम का होता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनका करोगे तो ये होता है, और स्ट्रोंशियम का 88 होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन को ले लो और आयोडीन का ले लो, क्लोरीन का ले लो और आयोडीन का ले लो। तो क्लोरीन और आयोडीन का जब आप लोगे और उसको डिवाइड करोगे तो ये देखो ब्रोमीन के नियर आ रहा है। तो इसी को ही डोबेराइनर का ट्रायड रूल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब वैसे तो ट्रायड रूल के से पूछेगी कि कौन कौन सा एलिमेंट था, मान लो ये आ गया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। तो अब बताइए कि डोबेराइनर ने 3 रूल दिए थे कि सबसे पहली बात तो इसमें जितने भी एलिमेंट थे, ऑल दिस एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब क्या थे बेटा, मेटल थे। क्या थे, मेटल थे।
और ये जितने भी थे ऑल ऑफ देम शो वैलेंसी ऑफ 2, 2 वैलेंसी शो करते थे। ठीक है बेटा, तो ये इनके ट्रायड रूट था। लिमिटेशन क्या था, एग्जाम में अक्सर पूछे वाला क्वेश्चन, लिमिटेशन क्या था। तो रोबेनायर का लिमिटेशन ये था कि सम ग्रुपिंग ऑफ सम एलिमेंट विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इन्होंने एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया था ट्रायड में। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप तो बनाया, पर इन्होंने 12 एलिमेंट के बाद, मतलब 4 ट्रायड्स के बाद बाकी का ग्रुप नहीं बना पाए। और इनका भी वही था कि इन्होंने किस पे बात की थी, एटॉमिक मास पे बात की थी। जब भी बेटा लिमिटेशन आए ना तो इसको तो लिख ही दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स दे ही देगा। जब आप इसको लिखेंगे ना लिमिटेशन में तो एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स दे ही देगा। फिर न्यूलैंड आया। न्यूलैंड क्या थे जी, एक साइंटिस्ट थे। ये हमारे भाई साहब न्यूलैंड। ये थे साइंटिस्ट, साथ ही साथ म्यूज़िक के बड़ा शौक़ रखते थे। तो ये पियानो बजाते थे। अब बेटा हमको पता है, जैसे पियानो में अगर अपन इंडियन स्टाइल से चले तो सा रे ग म प द नी सा। तो इन्होंने बोला कि 7वां एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो देखो सा रे ग म प द नी सा, फिर रे, फिर ग म प द नी, फिर सा। मतलब अगर मैं नेमिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये 8वां। तो 7वां के बाद 8वां एलिमेंट जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेम होगी। और इसने इसको कैसे जमाया था, एटॉमिक मास पे जमाया था। इसने भी एटॉमिक मास पे दिखाया था। ये देखिए, ये इन्होंने ऐसा जमाया था, अब देख पा रहे होंगे तो। जॉन न्यूलैंड, और इन्होंने ही लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल दिया था। ऑक्टेव का मतलब 8 होता है बेटा। और द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8th एलिमेंट रूल, 8th एलिमेंट रूल। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन, इनके टाइम तक जहाँ तक मुझे पता है 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे। 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, पर इनका जो रूल है वो सिर्फ कैल्शियम तक काम आया। कहाँ तक आया बेटा काम, कैल्शियम तक। बाकी जो हेवियर एलिमेंट थे उन पर ये काम नहीं आ पाया। ठीक है, तो इनके भी कुछ लिमिटेशन रहे होंगे। चलिए इनके लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर। बेटा डोबेराइनर तो बोलता था अहम ब्रह्मासि, अहम ब्रह्मासि। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोलता था कि ये
सिर्फ 56 एलिमेंट ही रहेंगे। इस पूरी दुनिया में 56 एलिमेंट है, इससे ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं, इससे ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ 56 एलिमेंट है। बाद में और एलिमेंट का जब डिस्कवर्ड हुआ, और एलिमेंट का जब डिस्कवर्ड हुआ तो इनकी ये बात फेल हो गई। दूसरी बात, इन्होंने भी वही बात की थी, एटॉमिक मास को लेके ले लिया था। ठीक है बेटा, और इनका जो रूल था, टोटल 56 एलिमेंट थे, पर कहाँ तक एप्लीकेबल थे? एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, मतलब 20 एलिमेंट तक, और बाकी जो हायर एलिमेंट्स थे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक, बाद में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई। नोबल गैस की जब डिस्कवरी हुई, नोबल गैस की डिस्कवरी हुई लेटर स्टेज पर, तो इनकी जो बातें थी और जो भविष्यवाणी थी, जो ये ब्रह्मा बन रहे थे बेटा, पूरा इक्वेशन चेंज हो गया, पूरा इक्वेशन और समरी चेंज हो गया। ठीक है बेटा, ये देखिए लिमिटेशन ऑफ अ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन, ये तो डोबेराइनर का है। ठीक है, न्यूलैंड्स का मैंने आपको बता दिया। ये देखिए डोबेराइनर का अगर देखना चाहें तो डोबेराइनर कुड फाइंड ओनली 3 ट्रायड्स, टोटल 9 एलिमेंट्स। फिर आगे चल के 4 ट्रायड्स आते हैं कई बुक में, तो इसलिए मैंने 4 बता दिए। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वेर मोर देन दैट्स ऑफ दोज कंपाउंड डोबेराइनर ट्रायड, उस जबकि डोबेराइनर के टाइम अप्रॉक्सीमेटली मैं जहाँ तक जानता हूँ 30 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, पर ये सिर्फ इतने पर ही आ पाया। ठीक है बेटा, और ये रहा लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर। सॉरी, इट्स नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अ डोबेराइनर बेटा, ये गलती हो गई, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड है। सॉरी भाई, बाय मिस्टेक गलती हो गई। ठीक है, सॉरी। ठीक, इनके बाद एक महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडेलीव। मैं पूरा नाम पे नहीं जाएंगे हम लोग, और इन्होंने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिया। पता है इनको नोबल मिलते मिलते रह गया, क्योंकि इन्होंने भी एक गलती की थी। उस गलती का नाम क्या है? एटॉमिक मास। उस गलती का नाम क्या है? एटॉमिक मास। इनके टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे। ठीक है, और इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एलिमेंट को रखा उसको पीरियड बोला, इसलिए मैं इसको एचपी बोलता हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको इन्होंने क्या बोला? पीरियड्स बोला। वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस है बेटा, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम को इन्होंने क्या बोला? ग्रुप बोला। ठीक है भाई, और इसको मैं बोलता हूँ सीजी, छत्तीसगढ़, कॉलम को ग्रुप। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? ये हमारे भाई साहब मेंडेलीव, ये उनकी टेबल, और जो ये मेंडेलीव का टेबल था बेटा, उसमें 8 ग्रुप थे। ठीक है, कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इनके सब ग्रुप थे। ए बी ए बी ए बी। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे।
जिससे आपका मार्क्स आ सके। और 8th के 3 ग्रुप थे, A, B, C। लेटर ऑन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने एक और ग्रुप का नाम दिया, उसको बोला था जीरो ग्रुप। और आज भी अगर हम देखें तो 18th ग्रुप ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है बेटा, भोसले बड़े साणे आदमी थे, सारा काम मेंडेलीव करके गए, सारा का सारा काम मेंडेलीव करके गए। भोसले ने एटॉमिक मास के जगह एटॉमिक नंबर बोला और उनके मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसको थोड़ा सा चेंज करके रख दिया और वो नोबेल प्राइज़ ले गए। और इन्हीं की याद में जो 100 नंबर का एलिमेंट है उसको मेंडेलिवियम बोला गया है, ताकि हम इनकी कंट्रीब्यूशन को ना भूलें। ठीक है बेटा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इस बेटा 8th ग्रुप में अगर पूछा एग्ज़ाम में, वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव वाला रहता तो पूछ सकता था कि कितने एलिमेंट थे 8th ग्रुप में, तो 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट थे। ठीक बेटा, और अगर आपको बता दूं तो जो मेंडेली का ओरिजिनल था उन्होंने अरेबिक में लिखा था, अरेबिक में नंबर दिया था, और बाद में इसको रोमन न्यूमरल में यूज़ किया गया। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, पर अपने को एग्ज़ाम में इंटरेस्टिंग फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट के मेंडेलीव का अचीवमेंट ये था कि उसने सिस्टमेटिक स्टडी की एलिमेंट की, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, प्रिडिक्शन भी किया उन्होंने, न्यू एलिमेंट के लिए प्रिडिक्शन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्या क्या था। एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम। एका इज अ संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत का वर्ड है। एका मतलब एल्युमिनियम के जैसे, एल्युमिनियम के जैसे। ठीक है बेटा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये है एका बोरॉन। जो बोरॉन था बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ जो बोरॉन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टाइप रखता था, उसको स्कैंडियम बोला गया। एका एल्युमिनियम जिसको बोला था मेंडेलीव ने, बाद में वो डिस्कवरी हुई तो वो क्या कहलाया, गैलियम कहलाया। फिर जो सिलिकॉन बोला था, बाद में ये उसने डिस्कवरी हुआ तो क्या कहलाया बेटा, जर्मेनियम। ठीक है, ये रहा उसकी। और हमेशा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। मेंडेलीव हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन दे ही नहीं पाया बेटा। जो मेंडेलीव था हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया। सर आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो क्लास में आपका फिक्स पोजीशन रहता है ना, टॉपर फर्स्ट में बैठेगा, गधे लोग बीच में बैठेंगे, मतलब गधे मतलब जो मिडिल मैन है, और फिर भाई साहब आते हैं बैक बेंचर्स जो लास्ट में बैठेंगे, है ना। फिर सेकंड, अब बोलोगे सर हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस नहीं था, तो पहले मेंडेलीव का भी उसको 1 में रखता था क्योंकि उसका एक ही ऑर्बिट था और उस ऑर्बिट पे एक एटम था। कभी 70th ग्रुप में रखा क्योंकि एक चाहिए रहता था, और कभी 4th में रखा क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता था, हाइड्रोकार्बन। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स नहीं बता पाया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स नहीं बता पाया क्योंकि
इसने बात की थी एटॉमिक मास पर। तो क्लोरीन उस टाइम के एटॉमिक आइसोटॉप्स डिस्कवर हो चुका था क्लोरीन का 35 36 ले लेते हैं। और ये तो एटॉमिक मास पे जमाया था और इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, तो इसका आंसर मेंडेलीव नहीं दे पाया था। और आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है कि ये क्लोरीन के ऊपर कि मेंडेलीव के टेबल में ये कहाँ था, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको कैसे जमाते हैं। तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाते हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाने की वजह से इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं आती है। पर उसने मेंडेलीव ने एटॉमिक मास पे जमाया था, एटॉमिक मास पे, इसलिए ये एम्बिग्यूटी आई। और उसने एक और गलती की थी कि कुछ कुछ सिमिलर एलिमेंट को उसने डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था, डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट। बेटा हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब एग्ज़ाम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम डीप में जाएंगे। और जो उसने सब ग्रुप दिया था ए बी का, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं था बेटा, नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप, बस बांट दिया था। जैसे क्लास को सेक्शन में डिवाइड करते हैं ना, तो अभी तो एक अल्फ़ाबेट में बांट देते हैं, या इवन ऑड में बांट देते हैं, या तो एक अच्छा स्टूडेंट इस क्लास में, एक अच्छा स्टूडेंट उस क्लास में। पर ऐसा कोई रीज़न नहीं था मेंडेलीव का, उन्होंने ऐसे ही कर दिया था। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे भाई साहब आएंगे मोस्ले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, और इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। और बेटा मैं इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त बताऊंगा, इतने शानदार आएंगे हम कि इससे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आएगा सारे के सारे बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल का जो 20 एलिमेंट है इसको याद कैसे किया जाए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर कैसे याद किया जाए, और वो मेंडेलीव ने दे के गया था। तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि मेंडेलीव ने ऐसा क्या दे के गया था कि आज भी हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आई होप सो यू एंजॉय दिस सेशन। अभी तक मैंने बोला नहीं था, पर अभी बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट होके जल्दी से सारे 5 चैप्टर के आपके लिए वीडियो बनाऊं और एग्ज़ाम में ताकि आपके फुल मार्क्स आए। जय माता दी।